देखिए, इससे पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई भी वेबसाइट का लेआउट बनाना चाहते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से, तो वहां पर हमारे को बेसिकली बूटस्ट्रैप की तीन क्लासेस की जरूरत होती है। वो है कंटेनर, रो और कॉल। ये तीनों क्लासेस जो है बेसिकली हमने अपनी पिछली दो वीडियोस में कवर की हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कॉल क्लास का एडवांस पार्ट। जो इससे पिछली वीडियो में हमने कॉल क्लास की थी, उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे को इक्वल विड्थ के डिव चाहिए होते हैं, तो जस्ट हमारे को उनपे क्या करना है, हमें उनपे कॉल क्लास लगा देनी है। अब वो डिव जितने मर्जी हो एक ही रो के अंदर, चाहे 2 या 3 या 4 या 5, अगर हमने उन पे कॉल क्लास लगा दी है तो इक्वल विड्थ के हो जाते हैं। अब आपको मालूम होगा कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर इक्वल विड्थ के डिव नहीं होते, हमेशा उनकी विड्थ चेंज होती रहती है। तो अगर आप बूटस्ट्रैप के अंदर अलग अलग विड्थ के डिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ग्रिड सिस्टम। देखिए, जो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग एक रो के अंदर 12 हिस्से हो सकते हैं, मतलब कि 12 ग्रिड बन सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पर, ये टोटल जो है ये 12 है, ना 12 से एक कम ना 12 से एक ज्यादा। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि एक ही लाइन के अंदर सिर्फ 12 ग्रिड ही आ सकते हैं। ये जो ग्रिड सिस्टम होता है यही विड्थ का काम करता है, और इसके लिए बूटस्ट्रैप के अंदर अलग अलग क्लासेस भी आती हैं। यहाँ देखिए, जितने भी ग्रिड आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इन सबकी अलग अलग क्लासेस हैं। ये देखिए, कॉल 1, कॉल 2, 3, इसी तरह कॉल 12 तक। अब मान लीजिए आपको रो के अंदर एक डिव डालना है और उसकी विड्थ कितनी होगी, 1 से लेकर 3 तक। तो आप उस पर क्लास लगाएंगे कॉल 3। कॉल 3 का मतलब है कि वो 3 कॉलम की विड्थ ले लेगा। मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक रो है और उसके अंदर हम 2 डिव डालना चाहते हैं और उनकी जो विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए, और वो भी इस ग्रिड के अकॉर्डिंग। तो हमें जस्ट क्या करना है, हमें 2 डिव लगाने और उन पे क्लास लगा देनी कॉल 6, कॉल 6। देखिए, जो कॉल 6 फर्स्ट वाला है वो जितने 1 से लेकर 6 तक, यहां तक आपको विड्थ दिख रही है, इतनी विड्थ कवर कर लेगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि कॉल 6 की जो विड्थ है वो है 6। और इसके बाद देखिए कि हमारे पास उसके बाद 6 ही कॉलम बचे हैं। अगर हमने उसकी इक्वल विड्थ देनी है तो यहां पर भी हमें क्लास लगानी होगी कॉल 6, क्योंकि कॉल 6 जो है वो 6 कॉलम की विड्थ लेता है। इसको हम ग्रिड भी बोल सकते हैं। बस आपको यहाँ पे बात एक ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जितने मर्जी डिव डाल रहे हो उनका जो टोटल सम है वो 12 ही होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 + 6, तो आप यहाँ देखिए टोटल जो बना वो है 12। अगर 12 से एक ज्यादा भी बनेगा, मतलब कि 13 भी हो गया, तो लास्ट वाला जो कॉलम है वो नीचे आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। मान लीजिए दोबारा से हमारे पास एक रो क्लास है और इसके अंदर हम एक डिव जो है वो थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कंटेंट दिखाना चाहते हैं, और एक डिव के अंदर हम सिर्फ साइड बार दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, एक पे हमने क्लास लगा दी कॉल 8। तो यहां से देखिए 1 से लेकर 8 तक जितनी भी विड्थ थी वो सारी कॉल 8 को मिल चुकी है। और इसके बाद हमारे पास 4 कॉलम बचे थे, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पर जो 4 कॉलम है, मतलब कि ग्रिड, अगर उनकी विड्थ को अगर आपने कवर करना है तो यहाँ पे हमने क्लास लगा दी कॉल 4। तो यहाँ पर भी जो टोटल सम बना वो है 12। ये देखिए 8 + 4 = 12। और अगर जो ये सम है वो 12 से ज्यादा हो जाएगा तो मैंने आपको बताया वो कॉलम जो है वो नीचे आ जाएगा। उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक रो है और इसके अंदर मान लीजिए हमने 2 कॉलम डाल दिए, एक है कॉल 3 का और एक है कॉल 5 का। तो 3 + 5 जो बना वो बना 8। तो देखिए 8 तक इसने सारा कवर कर लिया। अब मान लीजिए इसके बाद मैं एक थर्ड कॉलम भी डालता हूँ और उसकी जो विड्थ है, मतलब कि उसको क्लास लगा देता हूँ कॉल 6 की। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही कॉल 6 लगा तो वो नीचे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इनका टोटल सम बना वो बन गया 14। 3 + 5 + 6 = 14। तो मैंने आपको बताया कि एक ही लाइन के अंदर अगर आपको सारे डिव डालने हैं तो उनका जो जोड़ है, मतलब कि सम, वो 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही ग्रिड सिस्टम है। देखिए, जितने भी पॉपुलर और सीएसएस के फ्रेमवर्क्स हैं सभी में ग्रिड सिस्टम होता है, और ग्रिड सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। बस फर्क ये होता है, जैसे कि आप देखते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर सिर्फ 12 ग्रिड्स हैं, किसी में 16 ग्रिड्स होते हैं, किसी में 9 ग्रिड होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए हमने इस तरह की वेबसाइट का एक डिजाइन बनाना है जिसमें ऊपर एक हेडर है, फिर मेन्यू है, यहाँ पर कंटेंट का डिव है, और इसके बाद यहाँ पे साइड बार है और नीचे फुटर। तो हमारा जो बेसिक लेआउट है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर हम इसे बूटस्ट्रैप में बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, देखिए जो सबसे बाहर वाला डिव है जिसपे बॉर्डर लगा हुआ ब्लैक कलर का, उस पर हम क्लास लगा देंगे कंटेनर। उससे क्या होगा, ये एक पैक बन जाएगा, इसको एक विड्थ लग जाएगी 1140 पिक्सल की, और ये पेज के सेंटर में भी हो जाएगा। इसके बाद जितनी भी अलग अलग यहाँ पे अलग अलग डिव आ रहे हैं, मतलब कि रो वाइज, उन पे भी हम क्लास लगा देंगे रो। ये देखिए, पहले यहाँ पे मेन्यू के लिए, यहाँ कंटेंट वाले पार्ट के लिए और नीचे फूटर के लिए।
अब हर रो के अंदर हमारे को कॉल की क्लास लगानी है। तो यहां पर देखिए, यहां पर सिर्फ एक ही कॉलम है, तो यहां पर हम क्लास लगा सकते हैं कॉल -12, मतलब कि ये पूरी 12 की रो को कवर कर लेगा। या यहां पर हम दूसरी क्लास भी लगा सकते हैं जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी, कॉल, क्योंकि इस वाली रो के अंदर सिर्फ हमारे को एक ही कॉलम चाहिए और वो भी फुल वेट का, तो यहां पर हम कॉल क्लास भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा मेन्यू वाला पार्ट है, यहां पर भी हम वैसी क्लास लगाएंगे जैसे हमने ऊपर लगाई है, कॉल 12, या साथ में हम लगा सकते हैं कॉल। इसके बाद आता है मेन पार्ट जो हमारा कंटेंट का पार्ट है, और यहाँ पर हमारे पास साइड बार का पार्ट है। तो ये पार्ट आप देख रहे हैं ये ज़्यादा है, तो इस पर हम क्लास लगा सकते हैं कॉल 9, और इसके साथ जो लाइट कलर का जो हमारे को यहाँ डिव दिख रहा है, इस पर हम क्लास लगा सकते हैं कॉल 3। तो ये टोटल कितना बना, 9 + 3 = 12। जो टोटल ग्रिड्स हैं बूटस्ट्रैप के अंदर वो 12 ही हैं, तो हम 12 से ज़्यादा यहाँ पर वेट नहीं दे सकते। इसके बाद लास्ट में हमारा बचा फुटर, तो फुटर भी हम मेन्यू की तरह कर सकते हैं, या तो कॉल 12 की क्लास लगा सकते हैं या फिर कॉल की क्लास। यहाँ पर ये जितनी भी कॉल की क्लासेस होती हैं, ये सिर्फ वेट का ही काम नहीं करती हैं, इनमें लेफ्ट और राइट से पैडिंग भी आती है। मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए वेब एडिटर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर लिया, यहाँ पे जिसका नाम है लर्न बूटस्ट्रैप। मैंने इसको अपनी पिछली 3 वीडियोस में यूज़ भी किया है। और यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर है CSS का, जिसके अंदर हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप की फाइल को रखा है। और उसके बाद हमने अपनी एक खुद की फाइल बनाई है जिसका नाम है style.css, और ये हमारी फाइल है first.html। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों फाइल्स को यहाँ पे अटैच कर दिया है, बूटस्ट्रैप की फाइल को और CSS की फाइल को। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक बेसिक लेआउट बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंटेनर क्लास लगा लेता हूँ, और इसके अंदर रो। मैंने इन दोनों की अलग से CSS कर रखी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कंटेनर पे मैंने क्लास लगा रखी है 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और यहाँ पे रो पे भी मैंने कलर सेट किया हुआ है रेड कलर का, और इसके अलावा यहाँ पर कॉल क्लास पे भी मैंने ग्रीन कलर का यहाँ पे बॉर्डर सेट किया हुआ है। मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 2 कॉलम डाल देता हूँ। एक की विड्थ मैं रख रहा हूँ 8 कॉलम, और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लिया। अब इसके बाद मैं इसी को कॉपी करके इसके बाद यहाँ पे रख देता हूँ 4। अब ये टोटल जो सम बना 8 + 4 = 12। मैं अभी आपको इसको ब्राउजर में चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हमारा जो कॉलम आ गया ये तो 8 का है, और इसके बाद जो आ रहा है यहाँ पर ये है हमारा 4 का कॉलम। मैं एक रो और डाल के दिखाता हूँ आपको। मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 कॉलम डाल देता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 3 का, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया 6 का, सिर्फ 2 ही कॉलम लिया मैंने यहाँ पर। अब मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये 3 का कॉलम आ गया, और यहाँ पर हमारा 6 का कॉलम आ गया। तो जो ये बाकी की स्पेस है ये अनफिल ही रहेगी, मतलब कि अपने आप फिल नहीं होने वाली। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जितनी भी मैंने कॉल की क्लासेस लगाई हैं इन पे बॉर्डर लगा लेता हूँ, और यहाँ पर कोमा लगा के जितनी भी मेरी क्लासेस हैं कॉल 1 से लेकर 12 तक उन सबके नाम लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने 12 बार इसको क्लोन कर लिया। अब इसके बाद मैं इसके नेम चेंज कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने सारी क्लासेस पे यहाँ पर एक एक बॉर्डर लगा दिया 3 पिक्सल का ग्रीन कलर का। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, ये 8 का कॉलम है और ऊपर ये 4 का कॉलम है, और उसके बाद यहाँ पर 3 का कॉलम है और 6 का। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी कॉलम नहीं आ रहा। अब मैं इसको आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं प्रेस करता हूँ F12, और इस स्क्रीन को मैं थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूँ। अभी लार्ज स्क्रीन पे ले आता हूँ या एक्स्ट्रा लार्ज पे। ये देखिए ये एक्स्ट्रा लार्ज है हमारे पास। जो भी हमारे पास 1200 या 1200 से ज़्यादा वो सारी एक्स्ट्रा लार्ज में आती है। और नीचे से भी देखिए, अब यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, इसको आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ चाहे जिस मर्जी हम ब्रेक पॉइंट पे चले जाए, मतलब कि अलग स्क्रीन के साइज पे, ये कॉलम की विड्थ चेंज नहीं होगी। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर मीडियम स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और यहाँ पर भी देखिए ये 8 का ही है, और ये 4 का, और ये 3 का, और ये 6 का। ये देखिए मैं इसे नीचे वाली स्क्रीन पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ये 8 का ही है और ये 4 का और ये 3 का और ये 6 का। ये देखिए ये मैं आ चुका हूं अब एक्स्ट्रा स्मॉल साइज पे। तो ये मोबाइल्स के लिए चलता है। अब यहाँ देखिए जो मोबाइल के साइज में यहाँ पर भी 8 और 4 का ही दिखा रहा है और यहाँ पर भी यही साइज दिखा रहा है। आप देख रहे हैं। तो इस तरह हम अपनी मर्जी की कोई भी विड्थ लगाना चाहते हैं, बस आपको कॉल की क्लासेस का पता होना चाहिए और वो आप लगा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये सेकंड वाली रो के अंदर आपको एक कॉलम और डाल के दिखाता हूं और उसकी विड्थ को है ज्यादा कर देता हूं। और यहां पर आकर मैं यहां पर एक कॉलम और डाल लेता हूं। मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पर आकर मैं इसकी जो विड्थ है उसको मैं रख देता हूं कॉल 5। अब जो इन तीनों का जो सम है वो ज्यादा हो चुका है 12 से। आप देख सकते हैं ये तो 11 हो गया और 11 + 3 14। तो यहां मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए यहां पर जो हमारा ये तीसरा कॉलम है वो ऑटोमेटिकली यहां पर नहीं आया, वो नीचे आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक रो के अंदर जो ग्रिड की टोटल विड्थ थी वो थी 12, मगर यहां पर जो वो विड्थ है वो एक्सीड हो चुकी है, वो हो चुकी है 14। अब मैं इसको बेशक रिस्पॉन्सिव भी करके देखूं तो ये विड्थ ऐसी ही रहेगी। ये देखिए ये हमेशा नीचे ही आ रहा है। मैं मोबाइल स्क्रीन पे भी जाके दिखाता हूं आपको। ये देखिए ये हमारी मोबाइल की स्क्रीन आ चुकी है और ये मोबाइल की स्क्रीन पे भी नीचे ही आ रहा है। अब मैं इसी क्लासेस को यूज करके आपको वेबसाइट का एक प्रॉपर सा डिजाइन बना के दिखाता हूं। तो देखिए उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने जो ये अभी रोज बनाई है इसको मैं रिमूव कर देता हूं और इन दोनों क्लासेस को भी। और यहां पर जाकर मैं पहले एक हेडर बना लेता हूं और इस पर क्लास लगा देता हूं कॉल 12। ये देखिए अब इसके अंदर मैं एक H1 टैग डाल लेता हूं और यहां पर लिख देता हूं जैसे वेबसाइट नेम। ये देखिए अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद मैं यहां पर मेन्यू के लिए पार्ट बना रहा हूं और यहां पर मैं एक UL टैग ले लेता हूं, उसके बाद 5 LI और हर LI के अंदर एंकर। ये देखिए तो ये मैंने एंकर बना ली। अब इनके अंदर नेम भी लिख देता हूं मेन्यू के लिए। तो यहाँ मान लीजिए जैसे मैंने फर्स्ट में लिख रहा हूँ होम, फिर अबाउट अस, फिर उसके बाद गैलरी, फिर यहाँ सेकंड लास्ट में प्रोडक्ट्स और लास्ट में कॉन्टैक्ट अस लिख रहा हूँ। ये देखिए तो ये हमारा मेन्यू का पार्ट हो चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और जो मैंने कॉपी किया उसको एक बार और पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें दो टिप चाहिए बेसिकली, एक पे हमने कंटेंट दिखाना और एक पे साइड बार। तो यहाँ पर मैं 8 का कॉलम ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ S2 टैग और यहाँ पे लिख देता हूँ सब हेडिंग और यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 125 वर्ड्स का एक पैराग्राफ। ये देखिए ये हमारा एक पैराग्राफ आ चुका है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 8 के बाद मैं एक कॉलम बना रहा हूँ जो है जिसकी विड्थ होगी कॉल 4। ये देखिए अब ये हमारा साइड बार का काम करेगा। तो यहाँ पर भी मैं ऊपर वाला ही कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने मेन्यू में डाला था। मैं यहाँ पर कुछ भी दिखा सकता हूँ, इमेजेस वगैरह, एड्स वगैरह। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पर फूटर डालना है। तो फूटर के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर से ही दोबारा मेन्यू वाला या हेडर वाला कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए और यहाँ पर सबसे नीचे आकर यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जस्ट लिख देता हूँ @copyright 2020। ये देखिए या मैं कुछ भी लिख सकता हूँ या यहाँ पर लिंक भी लगा सकता हूँ। तो अभी मैं आपको इतना ही चेक कराता हूँ। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है आप देख रहे हैं, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ये पूरी जो वेबसाइट है आपके सामने रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज साइज है। यहाँ पर ऊपर हमारे पास हेडर का पार्ट आ गया, फिर मेन्यू का, और यहाँ पर कंटेंट का पार्ट है, ये साइड बार है और नीचे हमारा फुटर है। तो इस तरह का वेबसाइट का लेआउट आपने देखा कि कितनी देर में बना, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। मैं इसको ऐसे भी कर रहा हूँ तो ये रिस्पॉन्सिव भी वर्क कर रहा है। ये देखिए ये हमारे पास स्मॉल साइज आ गया, इसके बाद आएगा एक्स्ट्रा स्मॉल। ये देखिए ये एक्स्ट्रा स्मॉल है। ये देखिए हम इसको थोड़ा कलर कूलर देके इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। मैं इसके अंदर जो हेडर है, मेन्यू है और साइड बार है और नीचे फुटर है, इन सबको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और यहाँ पर मेन्यू की सेटिंग कर लेता हूँ।
तो सबसे पहले मेरे को इनको एक नेम भी देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ कॉल क्लास जहाँ पे मैंने लगाई है, यहाँ पर मैं एक आईडी लगा लेता हूँ हेडर। ये मेरा हेडर पार्ट हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेन्यू। इसके बाद ये मेरा कंटेंट का पार्ट है, तो यहाँ पर मैं आईडी लगा देता हूँ कंटेंट। और इसके बाद ये मेरा आ गया साइड बार। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर मेरा आ जाएगा फुटर। ये देखिए, अब मैं इन सब की CSS यहाँ जाके कर लूँगा। यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं पहले इन सब के सिलेक्टर बना लेता हूँ। हेडर के बाद यहाँ पे आ गया मेरा मेन्यू, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया कंटेंट, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा साइड बार, और लास्ट में आ गया हमारा यहाँ पे फुटर। ये देखिए, इसका बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर देता हूँ जैसे ऑरेंज। अब इसी प्रॉपर्टी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर फुटर में भी यही लगा देता हूँ। मेन्यू में यहाँ पर दे देता हूँ जैसे पिंक। कंटेंट में मैं कोई कलर नहीं दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ लाइट ब्लू। ये देखिए, अभी मैं आपको इतना ही चेक कराता हूँ। पहले यहाँ आया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए, आप कलर देख रहे हैं, यहाँ पे सारे कलर सेट हो चुके हैं, फुटर में भी और हेडर में भी। अब मैंने जो ये बॉर्डर्स लगा रखे हैं इनको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे बॉर्डर्स को भी 0 कर रहा हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं। अब जो हमारा ये बॉडी आ रही है इसको भी मैं एक कलर देता हूं, जैसे मान लीजिए ग्रे। ये देखिए, मैंने ग्रे दे दिया। ये देखिए, मैं बॉडी वाले पार्ट में यहां पर बैकग्राउंड में वाइट कलर दे देता हूं। ये देखिए, अब मैं इस मेन्यू की सेटिंग कर लेता हूं। मेन्यू के अंदर जो यूएल आ रहा है उसका लिस्ट स्टाइल में नन कर देता हूं। जो उसके आगे डॉट्स आ रही है वो हट जाएंगी। अब मैं इसी सिलेक्टर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं करूँगा LI की सेटिंग्स। ये देखिए, और ये जितने भी LI है इनको मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे जो हमारा हेडर वाला पार्ट है इसमें भी पैडिंग लगा देता हूँ। यहाँ हेडर में आके पैडिंग लगा देता हूँ मैं ऊपर और नीचे से जैसे 10 पिक्सल, और यहाँ से लेफ्ट से दे देता हूँ जैसे 10 पिक्सल। ये देखिए, अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ऊपर और नीचे से दे देता हूँ 3 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल। अभी इतना ही मैं डिज़ाइन को सेव करके आपको चेक कराता हूँ। और यहाँ पर आया, मैंने पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे पैडिंग ज़्यादा हो चुकी है और नीचे से भी पैडिंग आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ये यूएल है इसके अंदर नीचे से मार्जिन आता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पर इंस्पेक्ट किया। ये देखिए, यहाँ पर आपको यूएल के नीचे हल्का सा ऑरेंज कलर का शेड दिख रहा होगा। यही ऑरेंज कलर का जो शेड होता है ये होता है मार्जिन बॉटम। ये देखिए, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पर मार्जिन आ रहा है 1 REM। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। और इसके साथ जो मैंने ऊपर से ये पैडिंग लगा रखी है लेफ्ट और राइट से, इसको मैं 0 ही कर देता हूँ, क्योंकि जो कॉल की क्लास है उसमें ऑलरेडी लेफ्ट और राइट साइड से 15 पिक्सल की पैडिंग आ रही है। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए, तो ये हमारा जो बेसिक लेआउट है वो रेडी हो चुका है, आप देख रहे हैं, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। मगर ये पूरा रिस्पॉन्सिव नहीं है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये मीडियम स्क्रीन आ चुकी है। अब मैं इससे छोटे पे जाता हूँ। ये देखिए, स्मॉल स्क्रीन है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल सब सही दिख रहा है यहाँ पर। मगर जब मैं यहाँ पर मोबाइल वाली स्क्रीन पे जाऊँगा, ये देखिए, तो मोबाइल में जो मैक्सिमम साइजेस चलते हैं वो है 360। अगर मैं आपको 360 यहाँ पर सेट करके दिखाता हूँ, ये देखिए, मैंने ऊपर सेट कर दिया 360। अब जैसे ही 360 हुआ तो यहाँ पर देखिए सब कुछ अजीब सा दिखने लगा। यहाँ पर जो ये हमारा साइड बार है
इसका कंटेंट भी बाहर जाने की कोशिश कर रहा है मगर जा नहीं सकता। ये देखिए, तो इसका भी एक सोल्यूशन आता है। बेसिकली हम करते क्या है, जब भी हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो जब भी मोबाइल का डिजाइन आता है, मतलब कि उसकी मीडिया क्वेरी आती है, तो हम जितना भी कंटेंट होता है वो एक के नीचे एक कर देते हैं। मतलब कि जो ये साइड बार है ये अब कंटेंट के नीचे आ जाना चाहिए, एक के नीचे एक। क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर ये जगह बिल्कुल वेस्ट जा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ जो लिंक्स हैं वो सिर्फ ऊपर ही हैं। तो ये जगह बिल्कुल वेस्ट है। तो ये जितनी भी स्पेस है ये सारी हम दे देंगे कंटेंट पार्ट को, और जो साइड बार है वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसा करने के लिए भी हमारे पास बूटस्ट्रैप में अलग अलग क्लासेस आती हैं। आइए उसको समझते हैं। देखिए, अभी आपने जो ग्रेड कॉल क्लासेस देखी हैं वो फुल रिस्पॉन्सिव वर्क नहीं करती। अगर आप उनसे फुल रिस्पॉन्सिव वर्क लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप में अलग अलग क्लासेस हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस में बताया कि बूटस्ट्रैप के अंदर अलग अलग 5 ब्रेक पॉइंट की सीएसएस लिखी गई है, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे अलग अलग क्लासेस भी आती हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास पहले एक्स्ट्रा लार्ज के लिए क्लास है उसका नाम है कॉल हाइफन एक्सेल, और यहाँ पे हमारे पास कॉलम का नंबर आएगा, मतलब कि ग्रेड नंबर। ये जितने भी ग्रेड नंबर होंगे ये होंगे 1 से 12 तक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप के अंदर 12 कॉलम का एक ग्रेड होता है। बिल्कुल इसी तरीके से लार्ज के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास है कॉल हाइफन एलजी और फिर ग्रेड नंबर, फिर है मीडियम कॉल हाइफन एमडी फिर ग्रेड नंबर, और लास्ट में जो है कॉल हाइफन एसएम, एसएम मतलब स्मॉल स्क्रीन, और उसके बाद ग्रेड नंबर। और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए यहाँ पर कोई भी साइज नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी हम मोबाइल के स्क्रीन पे काम करते हैं तो वहां पर जितनी भी विड्थ के हमने अलग अलग कॉलम बनाए होते हैं उन सबको एक के नीचे एक कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका भी प्रैक्टिकल, और मैं आपको दिखाता हूँ कि फुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है, जो हमारी ये कॉल की लास्ट क्लास बची है, इसको यूज करके कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे ये 2 कॉलम्स है, बेसिकली इन्हीं का ही इशू है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे ही मीडियम स्क्रीन के नीचे वाला डिजाइन आए तो ये एक के नीचे एक हो जाए। तो मीडियम के नीचे जो हमारे पास बेसिकली 2 साइजेस होते हैं, एक है स्मॉल और एक है एक्स्ट्रा स्मॉल। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आया और अपने डिज़ाइन में जाऊँगा। मेरे को सीएसएस में बेसिकली कुछ भी नहीं करना, मेरे को जस्ट यहाँ पर ही, जहाँ पर मैंने क्लास लगाई है, क्लासेस के नेम ही चेंज करने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था कॉल 8, तो जस्ट कॉल और 8 के बीच में यहाँ पर मेरे को ब्रेक पॉइंट डाल देना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया एमडी। अब एमडी का मतलब क्या है कि मीडियम स्क्रीन पे ये 8 का रहेगा, लार्ज पे भी और एक्स्ट्रा लार्ज पे भी ये 8 का ही रहेगा। मगर जैसे ही मीडियम स्क्रीन से नीचे वाला साइज आएगा तो वहां पर ये 8 की विड्थ नहीं रहेगी, ये फुल विड्थ हो जाएगी। मैं आपको इसी को कॉपी करके नीचे जो हमारा साइड बार आ रहा है इसमें भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 की क्लास आ रही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉल MD4। ये देखिए अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर गया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया, तो ये जो मेरा साइज है ये बेसिकली है हमारा एक्स्ट्रा लार्ज साइज। ये देखिए ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज है। यहाँ पर भी आपको 8 और 4 की साइज दिख रही है। अब मैं इस पे नीचे आया, ये देखिए ये हमारा लार्ज साइज हो गया, और ये हमारा हो गया मीडियम स्क्रीन का साइज। आप देख रहे हैं ऊपर साइज भी देख सकते हैं आप। अब मीडियम पे ये दोनों ही 8 और 4 के हैं, मगर जैसे ही मैं इससे नीचे वाले साइज में आऊंगा तो ये एक के नीचे एक हो जाएंगे। ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर स्मॉल साइज में आया तो यहाँ पर जो साइड बार है वो नीचे चला गया। आप देख रहे हैं, ये देखिए यहां पे हम कुछ अलग वैरायटी भी कर सकते हैं। मैं अलग अलग स्क्रीन साइजेस पे अलग अलग वेट भी सेट कर सकता हूं। मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए जैसे मैं यहां पर आया, मैं कंटेंट वाला जो हमारा पार्ट है, जैसे ये एमडी की क्लास लगाई है, मैं इससे पहले यहां पर लार्ज स्क्रीन का साइज देता हूं एलजी लिखकर। अब सिर्फ लार्ज स्क्रीन का साइज दिया तो इसका मतलब है कि लार्ज स्क्रीन पर 8 रहेगा और एक्स्ट्रा लार्ज पे भी। अब यहाँ पे एमडी में क्या करता हूं, यहाँ पर इसको कर देता हूं 4, और बिल्कुल इसी को कॉपी करके जैसे ये आ रहा हमारे पास 4 का, तो एमडी में कर देता हूं इसको 8। और जैसे कि आप देख रहे हैं कंटेंट का पार्ट जो है लार्ज स्क्रीन पर 8 का है, तो इसको कर देता हूं 4। ये देखिए तो लार्ज पे ये रहेगा 8 का और ये रहेगा 4 का, और मीडियम स्क्रीन पर ये रहेगा 4 का और ये रहेगा 8 का। मतलब कि इसकी विड्थ मीडियम स्क्रीन पर कम हो जाएगी और इसकी ज़्यादा हो जाएगी। मैं अभी आपको ब्राउज़र में चेक करके दिखाता हूँ। मैं आया और पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए ये हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज साइज है। फिर उसके बाद मैं लार्ज में आया,
ये देखिए लार्ज में भी ये 8 और ये 4 का ही है, मगर जैसे ही मैं मीडियम पे आऊँगा, ये देखिए आप देख रहे हैं मीडियम पे आती ये 4 का हो गया और ये 8 का हो गया। ये देखिए जैसे ही मैं मीडियम से नीचे आया तो ये 1 के नीचे 1 हो गए। यहाँ पे ये 4 का और ये 8 का है, और उसके बाद जैसे मैं इससे ऊपर गया तो ये 8 का हो गया और ये 4 का। मैं यहाँ पर आपको इसके साथ एक कॉलम और ऐड करके दिखाता हूँ, मतलब कि एक साइड बार और। यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे साइज लगाया था एमडी वाला, इसको मैं हटा देता हूँ, मतलब कि लार्ज वाले को हटा देता हूँ। मीडियम पे इसको कर देता हूँ यहाँ पर 3 का, और यहाँ पर इसको कर देता हूँ 6 का, और बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट वाला जो हमारे पास बचा है उसको भी MD3 का कर देता हूँ। अब ये टोटल जो सम बना है ये 12 ही है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये ऊपर वाला 3 का है, 3 + 6 हमारे पास बन गया 9, और 9 + 3 यहाँ पर हमारे पास बन गया 12। मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास 3 कॉलम का लेआउट बन चुका है, जिसमें 2 साइड बार आ रहे हैं। मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे ही देखिए मीडियम स्क्रीन से नीचे वाला साइज आया तो ये 1 के नीचे 1 हो गए। ये हमारा आ गया साइड बार, फिर उसके बाद ये कंटेंट का पार्ट, और यहां पर नीचे हमारा आ गया दूसरा साइड बार। तो यहां पे आपने देखा कि कैसे हम अपनी वेबसाइट का जो लेआउट है, कैसे 4-5 मिनट के अंदर ही पूरी वेबसाइट का लेआउट रेडी कर सकते हैं, और वो भी रिस्पॉन्सिव। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको फुल लेआउट बना के दिखाऊंगा, जैसे एक्चुअल लाइफ में हमारे जो टेम्पलेट्स बनते हैं पहले फोटोशॉप के बाद डिजाइन करके, उसके बाद हम जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर रेडी करते हैं, वो कैसे करते हैं वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे।